वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन। फ्रेंड्स, तेजी से बढ़ती मानव आबादी के लिए खाद्य पदार्थों की मांग भी उसी तेजी से बढ़ रही है। इस मांग ने कृषि वैज्ञानिकों में एक चिंता को जन्म दिया है। ऐसा अनुमान है 2050 तक दुनिया की आबादी करीब 9 बिलियन हो जाएगी, जिसके खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए आज की तुलना में 50 से 60% अधिक फूड मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। बदलते मौसम, खेती के सीमित साधन और कृषि में लोगों की कम होती दिलचस्पी के बीच यह लक्ष्य पूरा करना कठिन हो सकता है। इन सभी समस्याओं से निकलकर अधिक से अधिक उत्पादन के लिए बेहतर तकनीक की आवश्यकता है, जो फसलों को डिजीज फ्री बनाने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा उपज के लिए कारगर हो। ऐसे में वैज्ञानिकों ने नई तकनीक स्पीड ब्रीडिंग का इजाद किया है। वैसे तो ग्लास हाउस और ग्रोथ चेम्बर्स के जरिए भी पौधों को तेजी से उगाया जाता है, लेकिन स्पीड ब्रीडिंग के परिणाम ग्लास हाउस से काफी बेहतर हैं। एक तरफ जहां ग्लास हाउस में उगने वाले पौधों को आमतौर पर एक दिन में 10 घंटों तक साधारण बल्ब के प्रकाश में रखते हैं, वहीं स्पीड ब्रीडिंग के दौरान प्रतिदिन 22 घंटे एलईडी की रोशनी में पौधों को बेहतर तरीके से उगाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूरज की रोशनी में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यही उनके विकास की वजह होती है। और रात के समय सूरज की रोशनी नहीं मिल पाने से पौधे आराम करते हैं। स्पीड ब्रीडिंग की मदद से रात के समय भी लाइट की व्यवस्था कर हम पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। इससे रात में भी फसल के विकास को गति दी जा सकती है, जिसके सफल प्रयोग किए जा चुके हैं। स्पीड ब्रीडिंग फसलों में जारी शोध को बढ़ावा देती है। यह कम समय में बेहतर उपज में मदद करती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अदर क्रॉप डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम सिलेक्शन और स्पीड ब्रीडिंग के जरिए फसल सुधार क्षमता को रफ्तार दी जा सकती है। स्पीड ब्रीडिंग की शुरुआत कैसे हुई? लगभग 10 वर्ष पहले अमेरिकी संस्थान नासा ने फसलों की ब्रीडिंग स्पीड और उनके पोटेंशियल को चुनौती देने के लिए रिसर्च करना शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था पौधों में चुनाव और विकास की गति को तेज करना। इन्हीं प्रयोगों की कड़ी में स्पीड ब्रीडिंग नासा का एक नया प्रयोग है। इसके जरिए अंतरिक्ष में भी गेहूं उगाए गए। इससे पौधों का शुरुआती विकास जल्दी हुआ। इसके साथ ही क्रॉप ड्यूरेशन का समय भी कम हो गया। स्पीड ब्रीडिंग के परिणामों ने यह साबित किया कि इस तकनीक के जरिए गेहूं के उत्पादन को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। स्पीड ब्रीडिंग के दौरान बैलेंस्ड टेम्परेचर एंड लाइट की मदद से एक वर्ष में 4 से 6 बार गेहूं की फसल उगाई जा सकती है। तेजी से फसल उत्पाद को विकसित करने वाली इस तकनीक में कुछ खामियां भी हैं। स्पीड ब्रीडिंग का यह तरीका उन फसलों पर आसानी से लागू होता है जहां लंबे समय तक रोशनी की जरूरत होती है, जैसे पालक, मूली और सलाद के पत्ते। कम रोशनी वाली फसलें जैसे गन्ना, चावल, कपास आदि में अभी तक बेहतर परिणाम नहीं आए हैं। इन पर वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में स्पीड ब्रीडिंग जैसी तकनीक हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा उपज की संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी, जो दुनिया भर में फूड मटेरियल्स की जरूरत को पूरा करने में सहायक साबित होगी। भारत में यह विधि अपनी शुरुआती अवस्था में है। सेमी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान हैदराबाद और दक्षिण एशिया के लिए वाराणसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में स्पीड ब्रीडिंग की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कृषि क्षेत्र में हमेशा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।